वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट एजी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड और एसआईएफ लॉन्च हो चुका है, तो दोनों में से कौन सा बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, कुछ निवेशक जानना चाहते हैं। तो आज इसी का एक कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, ताकि हर किसी निवेशक को पता चल सकेगा कि किस प्रकार हमारा पोर्टफोलियो होना चाहिए। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUINE234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, म्यूचुअल फंड वर्सेस एसआईएफ, दोनों में से कौन सा है बेहतर इन्वेस्टमेंट प्लान। देखिए, सेबी ने म्यूचुअल फंड और पीएमएस के बीच एक नई श्रेणी यानी एसआईएफ, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड की पेश की है। यानी नया इन्वेस्टमेंट प्लान लाने के लिए कंपनीज को बोला है कि आप दोनों के बीच का कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान लेके आइए। एक नया प्लान लॉन्च हो चुका है एसआईएफ का, आगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। एसआईएफ योजना कौन शुरू कर सकता है? एक ऐसी एमसी यानी एक ऐसी म्यूचुअल फंड कंपनी, असेट मैनेजमेंट कंपनी जिसको बोलते हैं हम लोग, जो कम से कम 3 साल पुरानी हो। यानी जियो 3 साल पुराना नहीं हुआ है तो वो एसआईएफ का कोई भी प्लान लॉन्च नहीं कर सकता है। और 10,000 करोड़ का एयूएम जो मैनेज करता हो। हालांकि जियो का एयूएम इससे ज़्यादा हो चुका है, लेकिन 3 साल पुरानी कंपनी हुई नहीं है। तो कम से कम 3 साल पुरानी हो और 10,000 करोड़ का एयूएम मैनेज करती हो, ऐसी कंपनी एसआईएफ लॉन्च कर सकती है। ये फंड इक्विटी, डेट और हाइब्रिड, लॉन्ग शॉर्ट यानी डेरिवेटिव्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सहित निवेश सुविधा प्रदान करेंगे। यानी जैसे म्यूचुअल फंड निवेश करता है इक्विटी में, डेट में, गोल्ड वगैरह में भी करता है म्यूचुअल फंड, लेकिन यहाँ पे डेरिवेटिव्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है एसआईएफ। यानी एक अलग ही तरह का प्रोडक्ट निकाला जाएगा जो कि निवेशकों की ज़रूरत के हिसाब से निवेश का प्लान करेगा। व्हाट इज़ द मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट? यानी एक एसआईएफ में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए आपको 10 लाख रुपए की ज़रूरत होगी। कम से कम 10 लाख रुपए अगर आपके पास है तो ही आप एसआईएफ में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। जैसे म्यूचुअल फंड में अगर आपके पास में 250 रुपया 500 रुपया भी है तो आप एसआईपी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट ही 10 लाख रुपए की है। यानी एक छोटा निवेशक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा। इसकी खासियत देखिए क्या है। एसआईएफ फंड लंबी अवधि के लिए रणनीतिक रूप से मजबूत कंपनियों में निवेश करता है। पोर्टफोलियो कम कंपनियों में केंद्रित होता है, यानी जो पोर्टफोलियो बनाया जाएगा वो कम कंपनियों में इन्वेस्टमेंट होगा। फोकस्ड अप्रोच यानी एकदम फोकस रखा जाएगा, जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट, जिस कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, पोर्टफोलियो काफ़ी दिमाग से बनाया जाएगा, जिसके कारण निवेशकों को फटाफट फ़ायदा हो सके, यानी लंबे समय में बड़ा फ़ायदा दिख सके। यह हाई कन्विक्शन स्ट्रेटेजी पर आधारित होता है। जोखिम भी आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर फ़ायदा ही फ़ायदा देख लिया तो जोखिम का भी पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हाई रिस्क है, लिक्विडिटी कम हो सकती है, फंड नया है, ट्रैक रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इसका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ नहीं है, कोई भी एमसी के पास में नहीं है तो ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, और कोई भी गारंटीड रिटर्न नहीं है जैसा कि म्यूचुअल फंड में होता है। यहाँ पे भी किसी भी प्रकार का कोई गारंटीड रिटर्न आपको नहीं मिलना है। रिटर्न बनेगा जैसा इस फंड को मैनेज किया जाएगा, किस हिसाब से मैनेजमेंट काम करता है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। डीएसपी ने लॉन्च कर दिया है एंड्योरेंस एसआईएफ। जिस किसी को इंटरेस्ट है आप वहाँ पे निवेश का प्लान कर सकते हैं, लेकिन जो भी निवेश करना है आप अपनी जोखिम क्षमता के हिसाब से ही पूरी जानकारी लेने के बाद ही निवेश करें।
अब बारी आती है म्यूचुअल फंड की। देखिए म्यूचुअल फंड क्या होता है, सबसे ज़रूरी चीज़ आपके लिए यह है जानना। म्यूचुअल फंड एक ऐसा निवेश माध्यम है जिसमें कई निवेशकों का पैसा एक जगह इकट्ठा करके शेयर मार्केट, बॉन्ड, डेट इंस्ट्रूमेंट्स आदि में लगाया जाता है। यानी बहुत सारे निवेशकों का पैसा एक जगह इकट्ठा करके अलग अलग स्कीम्स में निवेश किया जाता है, अलग अलग शेयर्स में निवेश किया जाता है। जैसी जिसकी ज़रूरत है उसके हिसाब से वहाँ पे पर्टिकुलर प्लान्स होते हैं, वहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं। इसमें एक फंड मैनेजर होता है जो आपके निवेश को प्रोफेशनली मैनेज करता है। यह सेबी द्वारा रेगुलेटेड होता है। दोनों ही, एसआईएफ भी सेबी द्वारा ही रेगुलेटेड है और ये भी सेबी द्वारा रेगुलेटेड है। निवेशक एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या लमसम के ज़रिए निवेश कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास में बजट छोटा है तो एसआईपी कर सकते हैं, और अगर आपके पास में एक साथ में फंड पड़ा है तो आप एक मुश्त यानी लमसम निवेश भी कर सकते हैं। यानी जैसा निवेशक है उसके हिसाब से आप अपना प्लान कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड करने के फायदे। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। मार्केट करेक्शन में आपने पैसा निवेश किया तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे और मार्केट तेजी आने पर यूनिट्स की संख्या कम होगी। मार्केट में उतार चढ़ाव की स्थिति में आपका खर्च औसत बना रहता है। ऐसे में जब मार्केट में तेजी आती है तो आपको अपने औसत निवेश पर बेस्ट रिटर्न प्राप्त करने का मौका मिल जाता है। यानी बाज़ार जब गिरता है उस समय अगर आपने सपोज एसआईपी करके रखा है, हर महीने आपका एसआईपी जा रहा है, मान लीजिए 10 रुपये का एनएवी है, बाज़ार गिर के 5 रुपये आ गया, जितना एनएवी आपको 10,000 का अगर आपका इन्वेस्टमेंट है उससे अगर बाज़ार गिर जाता है, आधा हो जाता है, तो डबल यूनिट्स आपको देखने को मिलता है। और बाज़ार की रिकवरी में अगर वापस 10 रुपये भी आ जाता है तो आपका पैसा डबल होता हुआ दिखाई देता है। यानी हर तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे निवेश किया जा सकता है। बाज़ार जैसे जैसे करेक्ट होगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का आप फ़ायदा ले सकते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग। लंबे टाइम में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, लंबे समय का टारगेट पकड़ के, बाज़ार की गिरावट के साथ में लगातार आपको यूनिट्स मिलते रहते हैं, जिससे कंपाउंडिंग का फ़ायदा आपको काफ़ी तेज़ गति से देखने को मिलता है। कंपाउंडिंग का मतलब है जैसे जैसे बाज़ार गिरता है वैसे वैसे यूनिट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, और लंबे समय के बाद में जो चीज़ आपने 5 रुपये में ख़रीदी है, अगर आपके एनएवी का प्राइस 50 रुपये भी हो गया तो आपको काफ़ी तेज़ गति से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यानी जो प्रॉफिट है वो बाज़ार के हिसाब से यहाँ पे डिपेंड करता है। और कंपाउंडिंग का फ़ायदा यही होता है कि आज आपने अगर कोई चीज़ 5 रुपये में ख़रीदी है, कल को 50 रुपये भी पहुँच जाए, तो कंपाउंडिंग इसी हिसाब से काम करता है कि बाज़ार के प्राइस पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। जैसे बाज़ार बढ़ेगा, कंपाउंडिंग का फ़ायदा उसमें देखने को मिलेगा। यानी हर एक प्राइस में आपका बाई होता है, तो जिसका फ़ायदा लंबे समय में आपको काफ़ी तेज़ गति से देखने को मिलता है। रिटर्न ऑन रिटर्न। देखिए जो पैसा बनता है, रिटर्न के ऊपर रिटर्न आता है। यानी बाज़ार की गिरावट का फ़ायदा यहाँ पे काफ़ी तेज़ गति से देखने को मिलता है। जैसे जैसे बाज़ार गिरेगा, रिटर्न के ऊपर रिटर्न आता है। जैसे आज आपने कोई चीज़ 10 रुपये में ख़रीदी है, कल अगर 11 हो गई, 12 हो गई, 13 हो गई, जैसे जैसे बाज़ार बढ़ेगा उसका फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर बाज़ार गिर जाता है तो आपको यहाँ पे नुकसान भी हो सकता है। सब कुछ डिपेंड करता है बाज़ार की परफॉर्मेंस पे। लेकिन बाज़ार का इतिहास यही कहता है कि जिस किसी ने लंबे समय के लिए निवेश किया है, यहाँ पे काफ़ी तेज़ गति से पैसा बना भी है। तो जिस किसी के पास में बड़ा पेशेंस है वो आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ऑन इन्वेस्टमेंट। आपके पास में हर तरह से, पूरी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी है। जब चाहे जैसे चाहे आप बाई कर सकते हैं। जब आपको ज़रूरत पड़ गई तब आप रिडीम कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि अगर आपने 1 साल के पहले, 2 साल के पहले कोई स्कीम में 2-2 साल तक एग्जिट लोड लगता है, किसी में 1 साल का रहता है, किसी में 3 महीने का, किसी में 6 महीने का। तो जैसी स्कीम है उसके हिसाब से आप एग्जिट लोड पे करके
रिडीम कर सकते हैं, जब चाहे तब आप बाई कर सकते हैं। कुछ लॉक-इन प्लान हैं जिनमें आप 5-5 साल तक रिडीम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्कीम आपको निवेश करने से पहले ही पता होती है। SIP कर सकते हैं, जब चाहे तब आप उसको बंद कर सकते हैं, जब चाहे तब आप अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, यानी पूरी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास में होती है कि आपका निवेश किस हिसाब से किया जाए। डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट है, अनुशासित निवेश है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट अमाउंट ओवर द पीरियड। अगर आपने यहाँ पे कुछ भी छेड़ा नहीं तो लगातार कई सालों तक आपका इन्वेस्टमेंट होते रहता है। SIP अगर आपने की है तो चलते रहता है। अगर आपने लमसम किया है, जब तक आप रिडीम नहीं करते हैं तब तक चलता रहता है। यहाँ पे ऐसा कोई टारगेट नहीं है कि आपको 5 साल के बाद में पैसा निकालना है, 10 साल के बाद में पैसा निकालना है। जब तक आपकी होल्डिंग कैपेसिटी है तब तक आप अपना निवेश एज इट इज़ रख सकते हैं। तो काफ़ी डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट है। बाज़ार के हिसाब से यहाँ पे पैसा बनता है और गिरता भी है। अगर बाज़ार में गिरावट आ गई तो आपको टेम्परेरी नुकसान भी देखने को मिल सकता है, लेकिन बाज़ार का इतिहास लंबे समय में काफ़ी अच्छा बड़ा रिटर्न देने का भी है। इन्वेस्टमेंट लिमिट, यहाँ पे निवेश करने की कोई भी लिमिट नहीं है। जैसा SIF में 10 लाख रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। अगर आपका पैसा, आपके पास थोड़ा पैसा है तो आप SIP कर सकते हैं, अगर बड़ा पैसा है तो लमसम निवेश भी कर सकते हैं। बहुत सारी AMC है, सब में अलग अलग प्लान्स हैं, जैसे चाहे वैसे आप निवेश कर सकते हैं। ना अपर लिमिट है ना ही लोअर लिमिट है। जोखिम, यहाँ पे भी बाज़ार की जोखिम हर समय बनी रहती है। कोई भी गारंटीड रिटर्न होता नहीं है, रिटर्न बनता है बाज़ार के हिसाब से ही। फंड का सिलेक्शन ज़रूरी है। अगर आप निवेश करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, यानी आपकी जोखिम लेने की क्षमता के हिसाब से ही आपका निवेश होना चाहिए। किसके लिए क्या बेहतर है, ये जानना ज़रूरी है। अगर आप नए निवेशक हैं तो म्यूचुअल फंड एक अच्छा और सुरक्षित विकल्प हो सकता है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आप अनुभवी निवेशक हैं जो थोड़े जोखिम के साथ ज़्यादा रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं तो आप SIF जैसे विकल्प पर विचार कर सकते हैं। निवेश करने से पहले फंड के उद्देश्य, पोर्टफोलियो और रिस्क को समझना बहुत ज़रूरी है, यानी अपनी जोखिम क्षमता के हिसाब से ही आपका इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।